राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप क्या लगाया? अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राहुल गांधी के पास सिर्फ दो विकल्प ही बाकी हैं, या तो उन्हें शपथ पत्र पर साइन करना होगा, नहीं तो फिर चुनाव आयोग राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी कर सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाने से देश की राजनीति में खलबली मच गई। अचानक से 7 अगस्त को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कुछ चिट्ठा निकालते हैं और कहते हैं कि ये है चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम। चुनाव आयोग ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी से आरोपों को साबित करने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा है। राहुल गांधी हर प्लेटफॉर्म पर चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी के इस आरोप को लेकर चुनाव आयोग के सूत्रों ने जोरदार पलटवार किया है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि अगर राहुल गांधी अपने विश्लेषण पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि चुनाव आयोग पर उनके आरोप सही हैं, तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि अगर राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने विश्लेषण, उसके निष्कर्षों और बेतुके आरोपों पर विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें देश से माफी मांगनी होगी। इसलिए उनके पास दो विकल्प हैं, या तो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें या चुनाव आयोग पर बेतुके आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगें, और चुनाव आयोग से भी। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक 1 अगस्त को बिहार मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन के बाद से किसी भी राजनीतिक दल ने नाम जोड़ने या हटाने के अनुरोध के साथ आयोग से संपर्क नहीं किया। ऐसे में चुनाव आयोग पर किसी तरह का गंभीर आरोप लगाना सही नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं, ये संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया बड़ा धोखा है। देश के गुनहगार सुन लें, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। वहीं राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में SIR को इसलिए लाया गया क्योंकि चुनाव आयोग जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और बीजेपी चुनाव की चोरी के लिए मिली भगत कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग पर एक बहुत संगीन आरोप लगाया। इन आरोपों के मुताबिक राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग ही वोट की चोरी करवाता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महादेवपुरा विधानसभा सीट में वोटों की चोरी हुई। इस विधानसभा सीट पर अवैध रूप से बीजेपी को 1,250,000 वोट मिले और इसी वजह से बीजेपी इस सीट पर चुनाव जीत गई। कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि 2022 में इस विधानसभा सीट में वोटर्स का डेटा इकट्ठा करने को लेकर विवाद हुआ था। उस समय कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने महादेवपुरा और 2 अन्य सीटों पर वोटर्स का डेटा इकट्ठा करने के लिए चिलमे ग्रुप नाम की एक प्राइवेट फर्म को काम दिया था। उस समय कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वोटर लिस्ट में हेराफेरी किए जाने का आरोप लगाया था। बीजेपी सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे और चिलमे ग्रुप इंटरप्राइजेस के निदेशक रवि कुमार कृष्णप्पा और कंपनी के कुछ और लोगों, बीबीएमपी के अफसरों सहित 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में ये सब रिहा हो गए थे। चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच भी की थी। जांच के बाद आयोग ने कहा था कि उसे शिवाजीनगर, चिकपेट और महादेवपुरा में वोटर लिस्ट में किसी तरह की धोखाधड़ी या हेराफेरी नहीं मिली। कुल मिलाकर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगाया है कि न सिर्फ कर्नाटक बल्कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भी वोटों की चोरी हुई है। कांग्रेस का कहना है वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है और उन्होंने इसके पक्ष में जो सबूत दिए हैं उसके मुताबिक वो पूरी तरह सही हैं। यहाँ इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि बीजेपी महादेवपुरा विधानसभा सीट पर लगातार जीत दर्ज करती रही है और कांग्रेस यहाँ पर कमजोर है। कांग्रेस और राहुल के हमलों और चुनाव आयोग का तमाम आरोपों से इनकार करने के बीच वोट चोरी को लेकर देश भर में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।